हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने जा रहे हैं, जो कि VVI वेरी इम्पोर्टेंट है। थेल्स प्रमेय कहता क्या है कि किसी भी त्रिभुज, थेल्स प्रमेय कहता है किसी भी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के कोई भुजा के समानांतर, तीन भुजा में कोई भी भुजा के समानांतर जब कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करता है। देखिए यहाँ पे कर रहा है, थेल्स प्रमेय कहता था, हम लिखे नहीं हैं, बोल रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लिए हैं ABC, किसी भी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समानांतर, हम मान लिए BC भुजा के समानांतर, इस AC भुजा के भी समानांतर हम मान सकते हैं, AB भुजा के भी समानांतर मान सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए माने BC भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई है जिसे हम DE नाम दिए हुए हैं। कह रहा है कि जो यह रेखा खींचा गया है जो BC के समानांतर है, तो हमको सिद्ध करना है कि जो यह सेम रेशियो में डिवाइड करता है, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC हमको सिद्ध करना है। तो हमको दिया हुआ क्या है, यहाँ लिखना है, ज़्यादा हमको लिखना नहीं है, इसमें लिखना है दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि BC के समानांतर DE रेखा खींचा गया है, BC के समानांतर DE रेखा खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी AD यहाँ हो जाएगा AD अब बटा DB इक्वल टू इधर हो जाएगा AE बटा EC बटा EC। ये हमको सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करने से पहले इस त्रिभुज में हम एक रचना कर लेते हैं। रचना में क्या होता है, B को E से मिलाने पर, D को C से मिलाने पर, देखिए यहाँ पे B को E से मिलाने पर रचना में रचना जो किया जाता है वो डॉट लाइन से किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। DE तथा DC को मिलाने पर जो O बिंदु पर काटता है, हम इसका O नाम दे देते हैं। इसके बाद इस पर लंब हम डाल देते हैं, यहाँ से यहाँ पे लंब डालते हैं, यहाँ इसको लंब डालते हैं तो लंब 90 डिग्री का होता है। फिर इससे यहाँ पे लंब डालते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। इसका हम नाम देते हैं M और N। इसको रचना में लिख लेना है। रचना में लिखना क्या है, B को E से मिलाने पर तथा D को C से मिलाने पर जो परस्पर O बिंदु पर काटता है, तथा ME लंब AD पे डाले हैं और DN लंब AE पर डाला गया है। रचना में इतना लिखना है। इसके बाद सिद्ध करना बहुत ही आसान तरीका है। पहला हम चलेंगे त्रिभुज। देखिए इस त्रिभुज चलना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले इसमें योग होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम आपको होना चाहिए, बराबर होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए त्रिभुज में चलेंगे ABD, किस में चलेंगे, त्रिभुज ADE में तो एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में ADE का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज जो यहाँ है हमारा, देखिए यहाँ पे
ए डी ई का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार। तो आधार हमारा कौन सा हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, लम इस पर है तो आधार हो जाएगा ए डी। क्या हो जाएगा, आधार ए डी, लम हो जाएगा एम ई। तो एम ई लम हो जाएगा क्या, एम ई। तो वही लिखना है, क्षेत्रफल इजकल टू हाफ इंटू आधार, आधार आधार क्या हो जाएगा ए डी। तो ए डी इजकल टू लम हो जाएगा एम ई, एम ई। इसको समीकरण 1। आगे उसके बाद चलेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज में ए डी ई में हो गया। उसके बाद त्रिभुज चलेंगे डी ई बी में, डी ई बी में, डी ई बी दिख रहा है, डी ई बी में चलेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ गुने आधार, आधार इसका हो जाएगा बी डी। इसका लम हो जाएगा, लम देखिए इसको बढ़ा कर इधर डाला गया है, लम एम ई इसमें हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, लम कैसे हो जाएगा। जैसे कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ऐसा दिया हुआ है हमारा, ऐसा त्रिभुज है, तो इसका लम तो इधर डलाएगा नहीं, तो लम डालने के लिए यहाँ पे यह ऐसे किया जाना पड़ता है। तो यही हो गया लम। देखिए यही जो लम है इसको इधर बढ़ा कर इधर डाला गया था, एम ई इसमें लम हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी डी। अब चलेंगे त्रिभुज बी डी ई में। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इजकल टू हाफ गुने आधार, आधार हो जाएगा क्या बी डी, गुने ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा एम ई। इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करने पर देखिए समीकरण 2 को है तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 डिवाइड 2। तो एक समीकरण क्या हो जाएगा, एरिया, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिए ऊपर वाला पहला लिखेंगे, पहला समीकरण क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इजकल टू हाफ गुने आधार ए डी गुने एम ई। इधर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इजकल टू, इसका भी हो जाएगा हाफ गुने आधार बी डी गुने एम ई। तो देखिए एम ई कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या हमारा, जो देख लीजिए एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इजकल टू, यहाँ पे ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी। इसको समीकरण मान लीजिए 3 हो गया। इसी प्रकार इधर से इधर जो चले हैं, देखिए इधर जो चले हैं ए डी ई में चले हैं तो इधर साइड वाला आया। इसी प्रकार अगर इधर से चलेंगे ए डी ई में चलेंगे तब हो जाएगा आधार ए ई और लम हो जाएगा डी एन। फिर अगर त्रिभुज चलेंगे डी ई सी में चलेंगे तो हो जाएगा आधार ई सी हो जाएगा, लम हो जाएगा ए डी एन। तो डी एन लम कट जाएगा और हाफ हाफ कट जाएगा। तो इसी प्रकार लिखना है, सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा उस साइड वाला, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी इजकल टू, इसमें हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। इसको समीकरण मान लेते हैं 4। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि जो त्रिभुज है ए डी ई बी जो है बी डी ई त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है डी ई सी ई त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज हो गया डी ई बी जो एक ही आधार पर है,
दोनों समानांतर रेखा के बीच भी है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना है कि त्रिभुज DEC और त्रिभुज BDE, देखिए BDE दोनों समांतर रेखा के बीच है, दोनों समांतर रेखा के बीच तथा एक ही आधार पर है। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEC इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो समीकरण यहाँ देखिएगा 4 जो है 4 से चलेंगे, 4 में DEC जो है DEC को BDE लिख देंगे, एरिया ऑफ BDE। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC की जगह BDE लिख देंगे। त्रिभुज दोनों को बराबर है तो कोई भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज BDE इक्वल टू जो है जो लिख देंगे AE बटा EC। इसको समीकरण 5 मान लीजिए। तब देखिए समीकरण 5 और समीकरण 5 देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AE बटा EC है। देखिए यहाँ पे जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE जो है AE बटा EC। और इसमें देखना है, यहाँ देखिए जो 3 में है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू AD बटा BD। दोनों जो है देखिए दोनों बराबर दिख रहा है आपको। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, देखिए यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE एरिया ऑफ त्रिभुज BDE दोनों बराबर है। तो समीकरण 3 और 5 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर A बटा E हो जाएगा। तो लिखना है समीकरण 3 और 4 से, 3 और 5 से, 3 और 5 से चलना है। तो 3 और 5 से चलेंगे तो A और यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या AD बटा BD इक्वल टू बटेगा क्या यहाँ AE बटा EC। यही हमको प्रूव करना था थेल्स का, PROVED प्रूव्ड है। ये देखिए साथियों मेरे, ये जो यहाँ थेल्स थ्योरम जो है ये हर एक बार 10th के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर ऑल वाचिंग वीडियो।